अभी जो साहब आ रहे हैं वो कोई मामूली साहब नहीं है। तुम लोग उन्हें मामूली समझना भी मत। उनकी बातें मानने के अलावा तुम लोगों के पास कोई चारा भी नहीं है। कौन है वो? इतना सजद के बारात में आए हो? क्यों बे? हंसी क्यों आ रही है? मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ? क्या करता है तू? कंपनी चलाता हूँ सर। शाम तक वो कंपनी बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो रात को लॉटरी खुल जाएगी। पहले तो सब ऐसे ही होते हैं, पहले वार्निंग देते हैं, बाद में हिस्सा मांगने आ जाते हैं। क्या कहा तूने? क्यों बे? तुझे यहाँ का बहुत एक्सपीरियंस है क्या? तू इन लोगों के बीच हाफ पैंट पहन के क्या कर रहा है? कौन है ये? सिनेमा का टिकट बेचता है ब्लैक में साहब। ब्लैक में टिकट? इस उम्र में? हाँ। क्यों रे, इतनी छोटी सी उम्र में तुझे डर नहीं लगता टिकट ब्लैक करते हुए? इसके माँ बाप को बुलाओ। मेरा कोई नहीं है सर। तो इसीलिए काम कर रहा है। क्या नाम है तेरा? प्रेम। प्रेम रघुपति। अरे मेरे नाम से ज्यादा तो तेरा नाम पवित्र है। पवित्र है या नहीं पता नहीं सर। प्यार फिल्म की टिकट बेची, बहुत पैसे मिले। देश प्रेम फिल्म की भी टिकट बेची, बहुत पैसे मिले। ये नाम बहुत लकी है मेरे लिए, इसलिए नाम रख लिया। बहुत अच्छी बातें करते हो प्रेम। तुम महीने में कितना कमा लेते हो? कहाँ की कमाई साहब। अच्छी फिल्म आई तो अच्छा पैसा बचता है, खराब फिल्म आई तो टिकट ही बच जाती है। उन पैसों का क्या करते हो? खर्च कर देता हूँ। तुम पढ़ भी तो सकते हो ना? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। मैं हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? तुम पढ़ना नहीं चाहते? मुझे और कोई पढ़ाई ये मैं नहीं चाहता। ओहो, तो तुम एक काम करो, आगे से तुम अपनी कमाई से ही पढ़ो। ओके? ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? Why not? डेफिनेटली पढ़ सकते हो। पता है तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें अंदर भी बंद कर सकता हूँ। अगर अंदर बंद कर दूंगा तो तुम वही जिंदगी जीने लगोगे। स्कूल में भर्ती करवाऊंगा तो भविष्य बनेगा। मैडम, ही इज द बॉय। खूब पढ़ाई करेगा, फीस जितने भी हो मैं भर दूंगा। नहीं सर, मैं भरूंगा। गुड, तुम ही भरोगे। सी, दैट्स हिज एनर्जी। हाय डैड। हाय रवि। क्यों, क्लास खत्म हो गई? हाँ डैडी। प्रेम, ये मेरा बेटा रवि है, यही पढ़ता है। चलो प्रेम को हाय बोलो। हेलो। ओके गाइस, सी यू लेटर। बाय Bye. डैड। ओए, ये सीट मेरा है, तू पीछे जाके बैठ। कितना देगा? जाओ ना। यहाँ से वहाँ क्यों गया था, अब वहाँ से यहाँ आ गया? उसे वो सीट चाहिए थी और मुझे ये नोट। ये प्रेम, क्या हुआ रे? थोड़ा बता देना यार। कितना देगा? 200 दूंगा। मैं पास हो गया। है? इसका पेपर देखकर ही तुम्हें पास हुआ ना? फर्स्ट रैंक आया है मेरा। मैं भी पास हो गया। ओए, मैं पास हो गया। मैं भी पास हो गया। मुझे मारा क्यों? कोई मुझे किस करता है ना तो चॉकलेट देता है, तुमने क्यों नहीं दिया? अरे प्रेम, मुझे टीम में नहीं लिया, तू अपनी जगह मुझे दे देना। कितना देगा? प्रेम नहीं खेलेगा, उसकी जगह मैं खेलूंगा। तू हमारी टीम में खेलेगा? कितना देगा बोल? बैटिंग टीम को चाहिए 6 रन 3 बॉलों में। अब चाहिए 1 बॉल में 6 रन।
मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है। कितना देगा? हम मैच जीतेंगे तो हमें 10,000 मिलेंगे। मैं तुझे 15 दूंगा, ओके ना? हमें हर साइड पे मजबूत होना पड़ेगा। ए रवि, कैसा है तू? मैं तो हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास। को एडमिशन कहाँ मिला? प्रेम को मुंबई में एडमिशन मिल गया है। और तूने कहाँ लिया? मैंने दिल्ली में ले लिया। चल ठीक है, फिर मजे कर। हाँ। उतरो उतरो उतरो, मुंबई आ गया, उतरो 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 उतरो, मुंबई आ गया, उतरो। मुंबई आ गया, मुंबई आ गया। रूम में सोने से नींद आती है और बस में सोने से मुंबई आता है। मोबाइल फोन, अब मेरा फोन। ए झिंगुर, स्माइल देना। क्यों भाई, मेरी फोटो क्यों खींची? वो क्या है ना भैया, उठते ही तुम्हारा कलरफुल फेस देखा, मोबाइल मिल गया। मोबाइल में क्या मतलब? जब कोई तारीफ करे तो खुश होना चाहिए, दिमाग मत चला, समझा? मुंह बंद कर। अब ये कहाँ रह गया? क्यों भाई, ऑटो चाहिए क्या? चाहिए ना, हाँ। लेकिन चलने के लिए नहीं, चलाने के लिए। ओहो, तूने बिल्कुल सही सुना। अपना नंबर दे दे, फ्री रहूंगा, रिक्शा चलाने आ जाऊंगा। सुपर फाइन, फैंटास्टिक। मैं समझ गया तेरी बात। ये ले मेरा कार्ड, करना फोन करना। रिक्शा वाले विजिटिंग कार्ड भी रखने लगे हैं। हाँ, ये मुंबई है मेरी जान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो ऑटो वाले ज्यादा सेफ है, समझ गया ना? हाँ, तू समझदार लगता है। बाय भाई, फिर मिलता हूँ। हाँ, फोन करना। ओके, हाँ। बाय। यहाँ आकर 1 घंटा हो गया, कहाँ रह गया था अब तक? कौन है आप? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? अच्छा, तो तुझे भी इज्जत देनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या? प्रेम? हम्म। अरे मैंने तुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो अब हीरो बन गया हूँ ना, लेकिन तेरा थोड़ा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तू बदला नहीं अभी तक। अगर मैं बदल गया तो तेरा क्या होगा हाथी? तो बता हाथी, कितनी गर्लफ्रेंड बना ली अब तक? अब तक वार्डन की सिर्फ दोनों बेटियां ही फंसी मैं हैं। कौन हूँ पता है? अगर गेट के पास पूछते तो कहता वॉचमैन हो, लेकिन यहाँ पूछा इसलिए वार्डन होंगे। जैसे तू स्टूडेंट दिखता है, क्या समझा? मैं फेस नहीं देखता हूँ, पैसे देखता हूँ, पैसे। कहाँ रहना है ये इससे पूछो, और कैसे रहना है उसे देखकर सीखो। ठीक है, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दो। हैं? ये कौन है बे? धोबी है क्या? नहीं यार, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो क्या है, पार्ट टाइम जॉब है? अरे उसे कपड़े धोना पसंद है यार, ड्रेस सेंस ज्यादा है, टाइम सेंस कम। वही सुधा, ये मेरा दोस्त। हाय, ऑफिस का टाइम हो गया, शाम को मिलूंगा, ठीक है? इसका नाम सुधाकर है। सुधाकर नाम बड़ा पड़ता है इसलिए सुधा बुलाते हैं। क्या बात है हाथी, तू तो दूसरों का नाम भी रखने लगा। अब तक तो रख रहा था, अब तू आ गया है ना, अब मैं नहीं रखूंगा। चल बे। ओए, ये मेरा दोस्त है प्रेम, हम दोनों लंगोटिया यार अरे हैं। छोड़ना भाई, इंट्रोडक्शन में ही इंटरवल ना हो जाए। बॉस, मैं हूँ प्रेम, अब से मैं इधर ही रहूंगा। हाय, मैं हूँ सुनील। हाय। आई एम गिरी। हेलो। ये किसका फोन है? हेलो, कौन बोल रहा है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम जवाब दो। ये फोन मेरा है। कल तक तुम्हारा था, आज से मेरा है। ये क्या बात यही हुई? तो बात हुई, जिसका लंबा डंडा उसकी काली भैंस। देखिए, ऐसा मत कहिए, वो फोन बहुत जरूरी है। दूंगा तो कितना दोगी? अगर यहाँ देने आओगे तो ऑटो फेयर दे दूंगी। अपनी शक्ल आईने में देखिए क्या, तेरी तो। मैंने आने के लिए मना किया था और अब देखो मेरा मोबाइल खो गया और वो मेरा मोबाइल मुझे ही बेच रहा है। हेलो। अच्छा सुनिए, आप ही बताइए कितना लेंगे? अगर फोन सेकंड हैंड में बेचूंगा ना तो 5,000 मिलेंगे। अरे वो 15,000 का फोन है। ऐसा क्या? तो बेचूंगा नहीं, खुद इस्तेमाल करूंगा। वो फोन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको 5,000 दे दूंगी, प्लीज दे दीजिए ना मेरा फोन। ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो अब क्या करें, 5,000 में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। 15,000 का फोन तुम्हें 5,000 में मिल रहा है, बहुत लकी हो। प्रॉब्लम क्या है?
वही यार, कितना मांगा है? 5000। तो दे दे। सबक सिखाएंगे। कहाँ बुलाया उसने? ऐसा लग रहा है कि लड़का अच्छा? देखने जा रहे हैं। लड़का तो चिपक गया है। हमारे कॉलेज का स्टूडेंट होकर हमसे ही गेम कर रहा है। कहाँ मिलेगा वो? जाने जा। लगता है वही है। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर दे के आती हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे देने जा रही हूँ। तो स्टोरी मत पूछ, फिल्म देखती जा। अगर ये उसे फिल्म दिखाएगी तो वो झेल पाएगा क्या? क्यों रे, आजकल बहुत उछल रहा है तू? चुपचाप मोबाइल दे दे। ओहो, तुम मोबाइल वाली है। फोन में टोन सुनकर लगा कोई अच्छी लड़की होगी, लेकिन तू तो भारी भरकम निकली। ए, चुपचाप मोबाइल देकर यहाँ से चलता बन, वरना मैं तुझे। वरना क्या? मेरा एक ही रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं। वो देखेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। देख मोटी, तुझे किसी भी एंगल से देखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पैसे दे, मोबाइल ले। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, झापड़ मारूंगी। क्या है, लेडीज समझ के मैं चुपचाप बैठा था। अगर दिमाग खराब हुआ ना तो। हुआ तो बोलो। वैसे मर्दों की मैं वाट लगाता हूँ और औरतों से मुंह लगाता हूँ। इससे समझौता करना ही ठीक होगा। अगर मुंह लगा लिया तो बाप रे। ओके, कॉम्प्रोमाइज। क्या दोगी? मोबाइल के पैसे तो तुझे दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे भैया, मुझसे एक थप्पड़ जरूर खा लेना। ऐसा क्यों? मैं अपने फ्रेंड्स के सामने ना बहुत फेंक कर आई हूँ। एक थप्पड़ खा लो प्लीज। कितना दोगी? 500 रुपए। ठीक है, मार मार। रुक 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 रुक। अब क्या हुआ? थप्पड़ खाने को तैयार हुआ हूँ, पर हाथ थोड़ा बड़ा है ना, 1000 देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। देख तेरी बात मानता हूँ, आराम से मारना। हाँ? बाप रे। ये लो। मजा आया क्या? अब जाकर मोबाइल के पैसे ले गया। ओके। इससे मजा आया, मेरा तो जबड़ा हिल गया। मोबाइल वाली आइटम कौन सी है? ला पैसे दे, मोबाइल लेकर आती थप्पड़ मारा ना, इसीलिए उसने फोन नहीं दिया। हूँ। मार दिया ना, अब पैसे निकाल, लेकर आती हूँ। हाँ। ये लो। वही है मोबाइल वाली आइटम। दूर से तो अच्छी लगती है, पास से भी ये बहुत अच्छी दिखती है। मोटी सी। लड़का तो मस्त और हैंडसम दिखता है। तुम्हें पता है कितनी टेंशन हो रही है? डोंट वरी डैडी, कल मेरा मोबाइल मिस हो गया था, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो और क्या करूं? ओके डैडी, रोज सुबह शाम फोन करूंगी। ओके? एक्सक्यूज मी। मैं अचानक सामने आया तो डर गई क्या? I love you। स्टूपिड इडियट। गुस्सा हो जा, बाद में तो प्यार बढ़ना ही है। रूम में रहो तो बस कपड़ा ही धोता रहता है, बाहर आओ तो बस पढ़ता ही रहता है। तेरी आदतें देखकर तो मैं पक गया हूँ भाई। आदतें नहीं भाई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा ड्रीम है कि कभी खुद का मेरा भी अपना बिजनेस हो। तू कौन सा बिजनेस करेगा? कपड़े धोने और लोगों के बाथरूम साफ करने का होगा। इसकी कंपनी का नाम होगा सुधाकर क्लीनर्स। ठीक है ना, उस कंपनी में ऑफिस बॉय तू ही होगा ना। जहाँ जगह मिलेगी वहीं उंगली करेगा। नहीं करूंगा तो तुझे बुरा लगेगा। प्रेम, लगता है तेरी जेब भारी है यार। मोबाइल बेच दिया हाथी। ये क्या बात हुई दोस्त? अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लिया होता। हाँ? तू कुछ ज्यादा ही सोचने लगा चश्मिश। मैंने अपना मोबाइल नहीं बेचा है। तो फिर? एक आइटम का मोबाइल था, उसे ही वापस बेच दिया। बाप रे। ये गलत है ना? तू खुद के लिए बिजनेस करना चाहता है ना, मैं पढ़ने के लिए बिजनेस करता हूँ। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते होंगे, मेरा काम धंधा सब इसी तरह का रहता है, क्योंकि मैं तो जो भी करता हूँ पढ़ने के लिए करता हूँ। पढ़ने के लिए ऐसे काम करोगे, अच्छी तरह पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना। तुम तो पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हो और मैं पढ़ाई खरीदता हूँ। वो क्या है ना कि बचपन में एक भले आदमी ने मुझसे पूछा तू पढ़ेगा क्या? सोचा समझा नहीं, मैंने हाँ बोला और फंस गया। उसके बाद किताबें देखी तो लगा पढ़ाई आसान नहीं है, कैसे भी खींच तान के यहाँ तक पहुंच गया हूँ। बीच में कई बार सोचा मैं ये सरदर्द क्यों झेलूं, लेकिन मैं खुश रहूं, अच्छा रहूं, ये चाहने वालों के लिए मैं पढ़ता हूं और पढ़ता भी रहूंगा। ऐसे ही 2-4 साल और चलेगा और ऐसे ही किसी जॉब में सेटल हो जाऊंगा। जॉब में सेटल होने के बाद ये चीटिंग वाला बिजनेस छोड़ दूंगा। तुम कुछ भी कहो बॉस, एक मोबाइल के लिए एक लड़के से पैसे हटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुन सुधाकर, लड़की मिल गई तो उसका इस्तेमाल करके छोड़ देना गलत है। मोबाइल मिल गया तो उसका इस्तेमाल करना गलत है। पाई चीज को वापस देकर अपना परसेंटेज मांगने में गलत क्या है? ऐसी बात करता है तो हाथी तो इंसान जैसा लगता है। अब हंसना बहुत हुआ, चुप करो।
देख प्रेम, शहर में आते ही तूने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लड़की से बोहनी भी कर ली। अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ? हमें तो पार्टी चाहिए, वो भी बियर की। नहीं होगा। अरे तू एक फिल्म ही दिखा दे यार। देखते हैं यार। देखते हैं यार नहीं, फिल्म दिखाता हूँ बोल। तू कुछ भी कर, चाहे ब्लैक में टिकट ले, लेकिन हमें फिल्म देखनी है बस। क्या कहा? ब्लैक में लेनी है? बालकनी 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 बालकनी। कितना है? 200 रुपए। ओके। क्यों नहीं चाहिए? भाई मैंने खरीदने के लिए नहीं पूछा है, रेट जाने के लिए पूछा। बालकनी 200, बालकनी 200, 200। बोलो भाई, बोलो भाई, बालकनी 200। मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था ना कि जल्दी चलो। देखो हाउसफुल का बोर्ड लग गया है। तो टेंशन मत ले यार, अगर हम लोग 1 घंटा पहले भी लाइन में लग जाते ना तो हमें टिकट नहीं मिलती। अब वही टिकट हम लोग ब्लैक में भी खरीद सकते हैं। तो अब हमें टिकट्स ब्लैक में खरीदने पड़ेंगे। कितने में मिलेंगे? कितना दोगे? हाँ? ये है मोबाइल वाला। कितने? मार्केट रेट 200 रुपए में ले लो। क्या कहा? 200 रुपए? अच्छा। 2 दिन रुकेंगे तो सस्ते रेट में मिल जाएगा। 6 महीने रुक जाओ, फ्री में टीवी में देख लेना। चलो, अरे। ओए, रेट पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अरे अरे बात तो सुनना, 200 रुपए ही तो है, ले लेते हैं। बहुत मुश्किल से तो तू साथ में फिल्म देखने आई है। अब वापस चले गए तो तू दोबारा तो आने वाली है नहीं। प्लीज प्लीज मान लेना। जा, ये लो 1000 रुपए, 5 टिकट्स दे दो। उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई थी ना, उसे आने को बोल। सुनना, तू आएगी तो ही वो देगा। एक बार चलना। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? 5 टिकट दो। देने के लिए होनी चाहिए ना, नहीं है, बेच दी। अब बेच दी। हेलो, Oh my टिकट के God. 300 रुपए हैं, चाहिए क्या? लेकिन तुमने कहा कि तुमने टिकट्स बेच वो दी। बेचने वाली टिकटें थी, हाँ? ये देखने के लिए खरीदी हैं, तो फर्क है ना। लेट मत कर, थोड़ा और रुकेंगे तो टिकट 500 रुपए में बेचेगा। तू पैसे निकाल। ले जा। ये लो, 2। मेरे पास 5 ही टिकट है। हमें भी 5 ही चाहिए ना। तेरे लिए एक सीट काफी है क्या? हाँ? मोटी। अरे प्रेम जल्दी कर, फिल्म शुरू हो गई होगी। शुरू क्या, मैंने टिकट बेच भी दी है। हमारे लिए खरीदी तो फिर बेचा क्यों? हमारा क्या है यार, जब चाहेंगे खरीद लेंगे। अब हमेशा बेचने का मौका तो नहीं मिलता ना, इसके बाद वाला शो देख लेंगे। चल यार, चलते हैं यहाँ से। अगर चल। मेरे शरीर के पार्ट्स अलग अलग होते तो मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान निकाल कर मुझे ही बेच देता। छोड़ना यार, शर्म आती है। काव्या, वो रेन सॉन्ग बहुत अच्छा था ना। हाँ। सुनिए भैया, मधुनगर चलेंगे? कितना दोगी? बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर लगता है। ये ऑटो रहने दे, दूसरा ऑटो कर लेते हैं। इस टाइम पर ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। इसी में चलते हैं ना, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे तो बहुत सारे दीवाने हैं ना, कहीं इतने रात के मेरे जैसे फिगर वाली को देखकर किसी ने छेड़ दिया तो। ठीक है, चलो। हेलो, मीटर से 100 रुपए ज्यादा लूंगा, चलेगा ना? हाँ ठीक है, अब चलो। कितना हुआ देख तू? 40 रुपीज हुआ। ओए, चेंज नहीं दोगे? सही बोला, इस टाइम पर सेफ लाया हूँ ना, ये उसका सर्विस चार्ज था, हिसाब बराबर। चल निकल। देख रही ना, इस तरह चलता रहा तो इस शहर में इसके 4-5 फ्लैट्स हो जाएंगे। इस तरह कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन छुपा कर नहीं रख पाएगा। किसी दिन कोई आएगा और लेके चला जाएगा, तब इसे समझ में आएगा। मतलब तूने उसे बकरा बना ही दिया। प्रेम जरा वहाँ नजर तो घुमा। मैंने उसे ही मोबाइल बेचा था। आहा, उस लड़की को मोबाइल बेचने का ख्याल आया कैसे? अगर मैं होता ना तो उसके मोबाइल के साथ साथ अपना मोबाइल भी फ्री में दे देता। हाँ। क्यों रानी, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ। मैं सिखाता हूँ, एकदम सही सही चलती है क्या? ए, माइंड योर लैंग्वेज। अरे बाप रे, अरे भाई ये तो अंग्रेजी बोल रही है, हैं? ए, हमको इंग्लिश स्टाइल भी आती है, चले? अरे जाती सुनो, कहाँ सुनो, है? हमारी हेल्प कर दो प्लीज। सॉरी, बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करता। क्या समझी? कितना दोगी? ये लो। ए, फ्री में चलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे पैसे दूंगा, चलना है। सिर्फ 800 रुपए? अमाउंट तो कम है। ठीक है, सिचुएशन थोड़ी खराब है ना, एडजस्ट कर लूंगा। कहा ना ओए, चल। लाल बाल वाले भाई लड़की को परेशान कर रहा है।
कौन है बे तू? मेरी बॉडी का आधा भी नहीं है तू, समझा है? मसल्स में मैटर होना चाहिए, साइज और एज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने तूने उस पर हाथ उठाया। तेरे सामने उसे ही नहीं, उसके सामने तुझे भी मारा, क्या कर लेगा? अबे इतने सारे कहां से आ गए? इतने सारे लोग और सिर्फ 800 रुपए? धंधा घाटे गया है। घाटे का भी अपना मजा है। कम ऑन बॉयज। बेचारे को गलत समझा, ये तो अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा है, पैसा देने पर। क्या मतलब? ऐसे टाइम पर भी इसने पैसे लिए हैं? छे! हेलो, इतने लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कोई सामने आया क्या? नहीं आया ना, तो फिर ये फालतू में क्यों जाए? तू कौन है रे? उसका दोस्त है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। कल को अगर तेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो वो तेरे से भी पैसे मांगेगा। मांगेगा तो क्या गलत है? तुम क्या जानती हो? वो ऐसे ही किसी से कोई पैसा नहीं लेता, और जब कमाने का मौका मिलता है तो कोई 1 रुपया नहीं छोड़ता। ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं। मेरे पापा कांस्टेबल हैं। तुमको, मुझको, हम सबको हमारे मम्मी पापा पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कोई नहीं है। वो खुद कमा कर पढ़ता है, इसलिए ऐसा कमाता है। ऐसा करना बुरा तो है, लेकिन मौके पर कमाना कुछ बुरा भी नहीं है। अच्छा, तुमने क्यों दिया उसे? तुम्हें जरूरत थी इसलिए तुमने दिया ना उसे। अरे तुम लोग क्या समझती हो, कोई शौक से ही काम करता है? सुनो तुम लोग, जिसके ऊपर पड़ता वही जानता है। जरा उसके बारे में तुम लोग सोचो। तो क्या हुआ? हम जैसी सुंदर लड़कियों को कोई छेड़ेगा और वो बचाएगा तो वो पैसा लेगा क्या? खुद तो ड्रम के जैसी हो और सुंदर बोलती हो। मुझे ड्रम बोला? ओके, बस करना। थैंक्स। ये किस लिए? कॉलेज में एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है। तुम क्या करोगे पता नहीं। वो दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए बस। हेलो। हेलो, मोहन राव जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमने एक लड़के को अरेस्ट किया है, उसने आपका नाम लिया है। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। इस लड़के को आप जानते हैं? जानता हूँ सर, ये एक स्टूडेंट है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। छोड़ दो उसे। ओके सर। चलिए। तुझ में अकल है कि नहीं? तेरा बाप यहाँ का इतना बड़ा पुलिस वाला है और तू ऐसे ऐसे कारनामे करके हमेशा हवालात में पड़ा रहता है। अरे पढ़ा नहीं था अंकल, कल सारी रात मजे से सो रहा था, बस मच्छर थोड़े ज्यादा थे। मजाक मत कर। ये बातें अगर तेरे पापा को पता चल जाएंगी तो कितनी बड़ी पता है प्रॉब्लम हो अंकल, जाएगी। इसीलिए पापा का नाम खराब ना हो इसलिए आपको बुलाया था। हैं? आपने इसकी बहुत क्लास ले ली। लीजिए, कॉफी पी लीजिए। ऐसी बात नहीं है, इसके पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं इसलिए बातों से ही काम बन गया, वरना मत पूछो आज कितनी परेशानी हो जाती। लेकिन तुझे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत छोटा सा झगड़ा था अंकल, इन सब लोगों ने मिलकर झगड़े को बड़ा बना दिया। आज तक मेरा एक दोस्त था, वो इन झगड़ों को मैनेज कर लिया करता था, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ बेटा, तू कितना दिया? 20,000। ये क्या बात हुई? तो बाकी कौन भरेगा? तो ये भी ले जाऊं क्या? बाद में एक साथ भर दूंगा ना। वो रहने दो, ऐसे ही भरेगा। उसकी परमिशन तो ले चुका है, ऐसे ही भर दे भाई। अरे अरे अरे, ये क्या भाई? तू तो सारे सरकारी नोट उठा कर लाया है। इसको गिनने में घंटे भर लगेंगे हमें। 10, 15, 17, 18, 18.5। ये क्या है? ये इंस्टॉलमेंट है, उसमें भी 1500 का झटका। सरकार ने जो नोट छापे उसमें ये 2 नोट बाकी है भाई। तो ये भी है। अच्छा हुआ इसने नोट दिए, अगर कॉइन्स दिए होते तो पता नहीं क्या होता। वाह, क्या आइडिया दिया है। अगली बार कॉइन्स लेके आऊंगा, गिनते रहना। कम पड़ा तो भी क्या फर्क पड़ता है। क्या हुआ प्रेम, यहाँ क्यों खड़े हो? गुड मॉर्निंग सर। इंस्टॉलमेंट भर दिया क्या? जी सर, हमारे कैशियर इंस्टॉलमेंट लेने के लिए ना बोल रहे अरे हैं। बाप रे, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब बोला? प्रिंसिपल साहब के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, शट अप इडियट। Yes, sir. एसीपी रघुपति जी ने इसे यहाँ रिकमेंड किया है, ये इंस्टॉलमेंट में ही फीस भरेगा। चुपचाप रख लो। हाँ जी, क्या सर। है ना
कि पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो जी। कैसे भी पढ़ ही लेते हैं, समझ गए? जी सर। इस तरह पढ़ाई खरीदने वाले बच्चों का जी हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। क्या फिलॉसफी है सर। अरे इसी फिलॉसफी की वजह से तो मैं अभी तक यहाँ पर टिका हूँ, ठीक जी है ना? सर। डिस्को और फिल्म पे पैसे खर्च करने की बजाय खूब पढ़ाई खरीदो। अगर मुझे पढ़ाई खरीदनी है तो फिल्मी डांस करना पड़ेगा सर। समझ में आ गया है, तुम्हें बहुत परेशान किया, सॉरी यार। अब कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ओके ना? बाय। 7, 8, 9, 10। हाय। अगली बार डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, बाय। थैंक्स। मुंह से नहीं मैडम, नोट से बोलो। क्या कहा उससे जो अचानक इतना बदल गया? मारा क्या? मैं इतना बड़ा फाइटर नहीं हूँ कि सबको मारता फिर। कल इतने लड़कों को तो मारा था तुमने। और कोई रास्ता भी नहीं था। हर बार सब पे हाथ उठाऊंगा ना तो कल कोई मुझे उठा देगा। वैसे अगर बात से बात बनती है तो हाथ क्यों उठाना है? बात से बात, इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ सोच के तुम्हें झटका लगा ना। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ये सोच के मुझे कितना बड़ा झटका लगा होगा सोच। क्या समझते हो तुम मुझे? समझना क्या है, काम की हो। हेल्प करने को कहा था इसलिए एडवांटेज ले अब रहे हो? ऐसे नखरे दिखाना बंद करो। मुझे उसके पास जाकर खुद को तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार बताना चाहिए, लेकिन वो तो तुम्हारा वो बनना चाहता था, इसलिए बात कुछ अलग ही थी। मैंने कह दिया मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए वो और कोई लड़की देखने चला गया। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। अच्छा, मेरा टेस्ट इतना बकवास नहीं हो सकता, ये बात तो मैं समझ ओए, गया होगा। इस कॉलेज में अगर 2-4 चक्कर मार दिए ना, कई लड़कियाँ पड़ जाएंगी। चकमा खाकर। गदत क्या बोल रही है? पिज्जा बर्गर क्या जाने कांदा भजी का स्वाद। ए सुनो सुनो, वो दोबारा तो परेशान नहीं करेगा ना? डाउट है, डाउट है, डाउट है। कोई भी आया ना, ये रुमाल दिखा देना, बोलना रिजर्व किया है प्रेम ने, समझी क्या? हे प्रेम उठना, सुधाकर प्रॉब्लम में है। क्या है प्रॉब्लम? क्या है? सुधाकर ने हॉस्टल की फीस नहीं दी है ना, इसलिए वार्डन से खाली करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जाएगा तो बता, बाय बोल दूंगा। अरे उठना भाई, कुछ करना यार प्लीज। ये हाथी क्या प्रॉब्लम है तेरी? उसने पैसे नहीं दिए तो उसे खाली करने को कह रहे हैं, तो बीच में मैं आकर क्या करूं? ऐसे क्यों कह रहा है भाई? वो हमारा दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी तो चाहिए। तू जा बाहर जाकर उसकी हेल्प कर। मेरे पास होते तो मैं तुझसे मांगता ही क्यों? उठना भाई, करना कुछ। हाँ, जेब में पैसे हैं फिर भी फालतू की बकवास कर रहा है। जेब में ये कॉइन कहाँ से आया? इस कॉइन के नाम पे माँ की ममता, बाप का प्यार, दया की भीख, सब कुछ चाहिए तेरे को, मोटे कहीं के। चल, सॉफ्टवेयर डाउन हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे हर महीने पैसे नहीं मिलते तो मेरा बीपी अप हो जाता है। ये सब नहीं चलेगा, तू खाली कर दे, अभी मकान खाली कर दे तू अभी। हर महीने टाइम पे भरता है ना, इस महीने लेट हो गया तो रुक नहीं सकते क्या? तो हर महीने टाइम से खाना खाता है ना, इस महीने नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? पैसा जरूरी नहीं है भाई, इन पैसों के अलावा थोड़ी करुणा, दया, इंसानियत बहुत जरूरी है। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। आजकल के लड़के सोचते कम है लेकिन करते ज्यादा और है। भाई तुझे क्या हुआ है बे? तूने जॉब क्यों छोड़ दी? मंदी चल रही है तो सैलरी कम मिलेगी, बस। जॉब छोड़ने की क्या जरूरत थी? वजह सैलरी नहीं है यार। हाँ। कल तक मैं कंपनी में टॉप पोजीशन पे काम कर रहा था, हम्म, आज मुझे डाउन पोजीशन पे काम करने के लिए कह रहे थे, जो मैं नहीं कर पाया, रिजाइन कर दिया। इतने दिन से पैसे कमाए वो कहाँ गए? तूने बचा कर नहीं रखे हैं क्या? मुझे घर पर भी पैसे भेजने पड़ते हैं यार। जल्दबाजी मत किया करो, जॉब में ऊपर नीचे कोई नहीं देखता है, बस है या नहीं ये देखता है। लेकिन मैं देखता हूँ, जल्दी ही कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे सुधाकर, तू टेंशन मत ले यार, मैं जिंदा हूँ, मैं भी हूँ ना यार। ये वार्डन कहाँ चला गया? वार्डन वो किस लिए? वो कुछ नहीं यार, इसका तो सब कुछ तू ही है ना, लेकिन इसकी फीस मैंने भरी है। अब तू भर देगा कहकर मैं पैसे वापस लेके आता हूँ। अरे रुक ना मेरे भाई, वो बहुत ही परेशानी में था, इसीलिए मैं जज्बात में बोल गया। हाँ तू एक बात जानता है? क्या? वो जॉब जाने की वजह से परेशान नहीं है, तो फिर? वो तो तेरी सड़ी हुई बातों से परेशान हो गया है। चल जाना मोटे हाथी। ओए, अभी बहुत हो गया, अभी चल, बड़ा हीरो बनने की कोशिश मत कर। बड़ा हीरो नहीं भाई, मैं जवान हीरो हूँ। कॉमन सेंस ना हो तो तेरे जैसे भी जी लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ना हो तो जीना मुश्किल है भाई। अरे ये सुधाकर कहाँ गया? वो देख वहाँ है।
इसकी कंपनी में वो काम छोड़कर ये काम दिया होता तो ये काम तो आसानी से कर लेता। सुधाकर, मेरे कपड़े धो देना। क्यों रे, तेरी फीस मैंने भरी तो मैं तुझसे कपड़ा धुलवा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा है अरे क्या? यार मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? लेकिन मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैंने जो पैसे दिए हैं ना, ये उसका ब्याज है। आज से मेरे कपड़े भी धोना भाई। आज से मैं इसका कोई काम नहीं करूंगा। ओए, हाँ। तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ, बाहर तो जाना है लेकिन जूते पॉलिश नहीं है तो। बंद कर अपनी एक्टिंग, मैं समझ गया। क्यों भाई, बुरा लगा क्या? बुरा नहीं लगा। हाँ। मुझे पॉलिश करने नहीं आती। प्रैक्टिस आज नहीं कल करूंगा। अब 1000 रुपए दे। शाइनिंग उसकी, मेहनत मेरी। प्रेम, तेरा एटीएम आ गया। जो निकालना है निकाल ले। हाय। हाय। मेरे कपड़े अच्छे हैं ना आज? क्यों, किसी और लड़के ने तुमको छेड़ा क्या? तुम हमेशा यही सोचते रहते हो। कोई छेड़ेगा तो अच्छा है ना, मेरा भी काम होता रहेगा। ये क्या है? ये भी नहीं जानते तुम? क्या है ये जानता हूँ, पर क्यों है ये जानना है। आज मेरा बर्थडे है। ऐसा क्या? ये बात पहले बताई होती तो गिफ्ट देते क्या? परसों तुमने पैसे दिए ना, उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देता। हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहते हो। जरूरत होती है तो सोचना भी पड़ता है। अच्छा, तुम्हारा बर्थडे कब है? क्या काम है? तुमने नहीं दिया, पर मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगी। क्या गिफ्ट दोगी बताओ, तो ही बर्थडे बताऊंगा। जब चाहिए तब नहीं मिलता है, सिर्फ बर्थडे पर मिलता है। तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा, मुझे मेरा बर्थडे नहीं पता। अच्छा, किसी को अपना बर्थडे भी नहीं बताते हो? मैं हूँ ना, किसने पैदा किया, कहाँ पैदा किया, कब पैदा किया, कुछ नहीं पता। I'm sorry। क्या हुआ, सिंपैथी है क्या? डीलिंग्स के बारे में जानते हो, फीलिंग्स के बारे में नहीं। नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि तुम बस ऐसे ही मुझसे बात कर रहे हो? तुम तो रेगुलर कस्टमर हो, अगर बात नहीं करूंगा तो बुरा मान जाओगी, इसलिए बात कर रहा हूँ। तुम क्या हमेशा कमर्शियल रहते हो? पता नहीं क्यों, मेरी आंखों को सब कुछ कमर्शियल ही दिखता रहता है। तो आँखों की जगह दिल से देखो, पैसों की जगह लोगों को देखो, दिल की बातें सुनो। डीलिंग्स के बारे में जानते हो, फीलिंग्स के बारे में नहीं। तो आंखों की जगह दिल से देखो, पैसों की जगह लोगों को देखो, दिल की बातें सुनो। वो समझते क्या है? कौन है यार? हर बात पर उसकी याद आ रही है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कौन डिस्टर्ब कर रही है? वही यार, काव्या की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया था, अब ऐसा भी कुछ शुरू होगा। ऐसा कुछ मतलब? अरे वही यार, कुछ मलेरिया के बुखार हाँ। जैसा, दिल को कैंसर जैसा, आदमी पूरा हिल जाता है ना, वही। मतलब क्या यार? अरे अरे अरे, सारे सिम्टम्स एक ही जैसे लग रहे हैं। तुझे क्या हुआ है ये अभी तक तुझे पता ही नहीं है। इसका मतलब प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, तो अपने बारे में बात कर रहा है ना, मुझे प्यार क्यों होगा? ए सुन सुधाकर, इस मोटे को समझाना। अरे यार मुझे भी ये सब कुछ कुछ प्यार जैसा ही लग रहा है। मतलब तुम सब लोग का दिमाग एक साथ खराब हो गया है। मैं समझ गया क्या करना है, उसे बताना पड़ेगा। बताता हूँ। आज भी हम लोग लेट हो गए ना? हाय। ये बैग पकड़ दो। ओए, हाँ? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होगी? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं है तो तुम अपना काम करो ना, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अपनी परेशानी बताई, पैसे भी बताए, मैंने पैसे लिए, काम भी कर लिया, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। बोनस में मुझे झटके क्यों दे रही हो? स्माइल दे रही हो, बर्थडे पूछ रही हो, चॉकलेट देती हो। अरे वो तो बस फ्रेंडली। क्या फ्रेंडली हो? मेरी बात सुनो, तुम मेरे लिए क्या हो पता है? सिर्फ एक कैश बॉक्स, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं टाइम पे काम आऊंगा, काम करके पैसे ले लूंगा। ये फालतू की दोस्ती वोस्ती मुझे नहीं चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ये हाय बाय रोक दो, नहीं चाहिए। तुम अपनी हैसियत वाला लड़का देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जरा एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरे अलावा और कोई लड़का नहीं मिला क्या जो मेरे पीछे पड़... छे, क्यों चुपचाप खड़ी हूँ इसलिए सुनाते जा रहे हो? क्या कहा? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? मैं अपनी हैसियत का ढूंढूं? तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरी हैसियत के नहीं हो सकते। फिर भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, गलती तो मेरी ही है ना। अब दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड समझती हूँ, यही सोच रहे हो ना? एक बात ध्यान से सुनो, तुम में कोई बात नहीं है। जो भी मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना, उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हाई क्लास, अमीर और स्टाइलिश।
इन सब के स्पेलिंग भी जानते हो तुम? हाँ? कैश देखकर फंस जाना बंदे की वीकनेस है। इसका मतलब टाइम देखकर ऐसी बातों को मुंह पर मारेगी। बातों से कुछ असर नहीं होता। मैं होती ना तो उसे बहुत कुछ और सुना देती। लेकिन तू ना ऑटो चलाने वाले को ऑल्टो कार थमा रही है। तू भी ना, क्या कहूँ तुझे, अकल वकल कुछ नहीं है तेरे में। हाँ यार, अकल नहीं है। अगर 4 बात गुस्से में हमने कह भी दी है तो वो तो लड़की है, उसे क्या हुआ था? लड़की जात होकर इतनी बड़ी बात बोल गई। इतने सुंदर लड़के को देखकर कहती है कि इसमें वो बात नहीं है। फुटपाथ पर चलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तुझे समझ में नहीं आ रही है क्या? उस पर गुस्सा उतर कर ये कुछ ज्यादा ही खा रही है। वो गलत नहीं है। उसके बाजू में थी ना वो मोटी, उसे रोड रोलर से दबा दबा कर मार डालो। वही मोटी उसको बिगाड़ रही है। गलती अपने प्रेम की नहीं है, वो उसके बगल में जो मोटा खड़ा रहता है ना, उसे मारना चाहिए। सारा काम वही बिगाड़ता रहता है। अरे ये क्या हुआ? इतनी जल्दी बियर खत्म हो गई? छी, मेरा मूड खराब हो गया। कल फिर से मुलाकात करके दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है ना भाई? प्रॉब्लम उसकी, पार्टी इसकी। ये क्या, सब खाना इतना जल्दी खत्म हो गया? मुझे तो और भी गालियाँ देनी थी। कल सुबह जल्दी उठकर नाश्ता खाने के बाद जमकर उसे गालियाँ देंगे, ठीक है? किसका नाश्ता, तेरा या हमारा? हम सब लोगों का नाश्ता मिलाकर इस मोटी को खिला देंगे। सर क्या लेंगे मैं सर? तो बस कंपनी देने आया हूँ। मुझसे क्या पूछ रहा है? इनसे पूछ। सर ऑर्डर तो मैं दूंगा, लेकिन बिल ये भरेंगे। ए, इज्जत मत उछाल यार। इससे पूछ, बताएगा। सर बोलिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, तुम जाओ। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचने वाला। वहाँ देख, सब कुछ खा जाएगी। तब तो रुमाल डाल रहा था, लेकिन अब हटा लिया ना। अब मैं रुमाल डाल दूं? सुनो, मैं उसकी तरह बेरहम नहीं, मैं एकदम स्मूथ। तो बोलो, मैं रुमाल डाल दूं? कहाँ जा रही हो? बाहर बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो, ये पता चलते ही बहुत से लोग तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। उन सारे लोगों में मैं ही सबसे बेटर हूँ, और मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ ना। मैं तुम्हारे शरीर में जरा भी खरोंच नहीं आने दूंगा। किसने कहा कि मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ? वो मेरा लवर है। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी उसी की प्रॉपर्टी है। टच करके तो देख। दरअसल अभी उसे पता नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या है। जाकर उसे बता मेरी वैल्यू क्या है। ओ इडियट, अब भी पता नहीं चला मैं तुम्हारी हूँ। हे, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो तुम दूर क्यों जा रहे हो? क्यों पास आ रही हो, यही समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने वाले क्या बात है? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाई क्लास अमीर होना चाहिए, यही कहा था ना। दरअसल मैंने सोचा था मुझे मेरी पसंद का कोई मिलेगा, पर जो मिला है वो मुझे बहुत पसंद है। I love you। राजेश खन्ना का कोई गाना सुना। सुर में का यार? भाई जरा ये सिगरेट तो पकड़ना। अच्छे से गाना। आप ही बताइए ना कैसे गाना गाते हैं। गधों, गधों जैसी अकल, गधों जैसा काम। किसे गधा बोल रहा है तू? और किसे? तुम लोग को अभी अंधेरा भी नहीं हुआ, तुम लोग के हाथ में सिगरेट और मुंह में दारू की गिलास। ये सब गधों का काम नहीं है तो और किसका काम है? ये सब बेड हैबिट है भाई। इससे भी बड़ी बेड हैबिट एक है जिसे हम लोग प्यार कहते हैं। जरा उसे देख, कल तक जगह पर ब्रेक मार देता था, मौके पर बिजनेस कर लेता था। प्यार में गिरने के बाद सारा बिजनेस खत्म और डब्बा बंद। प्यार इतना अच्छा होता है, प्यार करने से पहले पता नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। काव्या को छूने के बाद दुनिया बदल गई है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि जिंदगी यहीं पर रुक जाए? काव्या जब मेरे साथ होती है मुझे ऐसा ही लगता है। तब तो तू बहुत दूर निकल चुका है मेरे यार। जानता हूँ, मैं ऐसा बन जाऊंगा मुझे पता भी नहीं था।
बचपन से बस मैंने खुद के लिए ही सोचा है, लेकिन अब मुझे हर जगह वही नजर आती है। अब अगर सोचता हूँ मेरे लिए कोई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू लॉजिक के बिना बात मत कर। अब कौन सी नई बात हो गई है? इससे पहले भी हम 4 लोग ही थे तेरे पास, तब कहाँ गया था तेरा जादू? मेरे अच्छे दोस्त हैं ये सोच के मुझे हिम्मत तो मिलती है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ये सोच के मुझे शक्ति मिलती है। आहा। हेलो। क्यों बे, याद हूँ या भूल गया? अरे रवि, कैसा है तू? मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास रहता हूँ। तू कैसा है ये पूछूंगा नहीं, डायरेक्ट आके देखूंगा। अच्छा, तो कब आ रहा है? कब क्या, ऑन दी वे, अगले 2-3 घंटों में वहाँ पहुँच जाऊंगा। ओके, तो आजा आजा, मजे करेंगे। ओहो, कहीं और क्यों जाएगा? तू मेरे साथ रहेगा। कैसा एक दो दिन देखते हैं, एडजस्ट नहीं हुआ तो बाहर देख लेंगे। ठीक है, ये तो बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बस चल रहा है यार। क्या हुआ, ऐसे उदास हो के क्यों बोल रहा है तू? तो क्या करूं यार, जब अपना वक्त था ना तो बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ उस रेंज के लोग नहीं मिलते ना। यहाँ बॉटल चाटने वालों के पास हम ढक्कन चाटने जाते हैं, ऐसे चिंदी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, कस्टमर मिला तो उसे लाइफ पार्टनर बनाने की सोचने लगा, तो हम पर क्यों इल्जाम लगा रहा है तू? ये कस्टमर क्या है, लाइफ पार्टनर क्या है? मतलब इसने अभी तक वो बात नहीं बताई। कौन सी बात बे? ये क्या बताएगा तुम्हें? मैं बताता हूँ। वो बात ये है कि आजकल ये कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। ये किसी से प्यार करने लगा है। क्यों बे, सच है ये? अबे तेरी तो, मेरे बिना तो तू यहाँ बहुत कुछ कर रहा है। वैसे ये तो बता, कौन है वो लड़की? वो जो ब्राउन टॉप में है ना, वही है। क्यों बे, यही है वो लड़की? कैसी है? कैसी है मैं क्या बोलूं यार, लड़की मस्त है। व्हाट अ ब्यूटी, मैंने आज तक ऐसी आइटम नहीं देखी यार। अपने दोस्त की लवर को आइटम क्यों बोल रहा है तू? सॉरी, थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया था। ओए, तू हमेशा पूछता था ना कि तुझे कैसी लड़की पसंद है। मुझे ऐसी लड़की पसंद है। ऐसी लड़की चाहिए क्या? अगर चाहिए तो यही लड़की सेट करता हूँ। कितना देगा? ओए, तू क्या बोल रहा है ये सब? बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पर वो लड़की तो तेरी लवर है ना? ये तो मैं भी जानता हूँ, बस तू ये बता, चाहिए या नहीं? यार, ऐसी लड़की को कौन मना करेगा? भाई तो अब ये बात पक्की है, डील ओके? काव्या तेरी। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? अरे ऐसा क्या हुआ है जो इतना सुना रहे हो? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? इसमें मेरे शर्म करने की और तुम्हारे सीरियस होने वाली बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ड्रामे मत कर। तू अपनी लवर को उसके लिए सेट करेगा? उस दिन तो प्यार के बारे में बहुत लेक्चर झाड़ रहा था। तेरे लिए वो है कहाँ, उसके लिए तू है कहाँ? ऐसे ही कहा था, जल्दबाजी में कह दिया होगा। ऐसे ही दिल थोड़ी लगाते हैं। मुझे तो बात से ज्यादा पैसे चाहिए। छी, तुझसे प्यार करके उस लड़की ने गलती कर दी है। सही कहा, अब वही गलती मैं ना करूं इसलिए रोक दिया है। और जो तू कर रहा है ये क्या है? जूता निकाल के मारूंगा ना। उस दिन कैंटीन में क्या बोला था? मोबाइल मिले तो इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन किसी लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ देना बहुत गलत बात है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, फिलोसॉफी झाड़ रहा था ना। बात को समझ यार, एक लड़की के दिल से खेलना गलत बात होती है। मानता हूँ यार, लेकिन बिजनेस हर जगह होना चाहिए। स्कूल बेंच, क्रिकेट मैच, मैं हमेशा से रवि को जिताते आया हूँ, क्योंकि उसकी खुशी से मुझे पैसा मिलता है ना। अब भी वही कर रहा हूँ। जगह देने में और प्यार को देने में कुछ फर्क नहीं है क्या? तुम लोग को देने में फर्क लग रहा होगा, लेकिन मुझे लेने में कोई फर्क नहीं लग रहा है। वहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छाई की बात मत कर यार, नींद आती है। गलत कुछ भी करो लेकिन उसमें दम होना चाहिए। जबान देने के बाद काम भी पूरा होना चाहिए। ये बकवास बंद करो और अपना अपना काम करो। ये रवि रेडी हुआ या नहीं? अभी मैं 10-15 दिन यहीं रहूंगा। ए रवि। अच्छा, अब मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, किसके साथ फोन पे लगा हुआ है? बाहर नहीं जाना है क्या? चल। कहाँ जाना है? अरे तुझे एक बात बताना भूल गया। मेरी आइटम अगर तुझे चाहिए तो मैं कहूँगा वो ही करना और कुछ मत करना। और मुंह तो तू खोलेगा ही नहीं। ये क्या है, कब जाना है, कहाँ जाना है, क्यों है, ये सब नहीं बोलने का। बस जो मैं बोलूँ वही करने का। ऑर्डर दूं तो सर हिलाना, हाँ बोलूँ तो हाँ बोलना। और मुझे कहीं जाना हो तो? क्या करें, नहीं जा सकता। हमेशा पैसे देने वाला ऑर्डर देता है, पर यहाँ देखो, यहाँ पैसे देने वाला भी मैं हूँ और ऑर्डर लेने वाला भी मैं हूँ। मेरे बारे में बोल रहा है तो ठीक है, मेरे सामने बोल रहा है तो गलत है। क्या हुआ?
नाराज हो गया क्या? तुझे करना है उतना गुस्सा कर, लेकिन चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। बदल अपने एक्सप्रेशन बदल। अब गाड़ी क्यों रोक दी? सवाल पूछने को ना बोला था ना? चल जाने दे, पहली बार गलती की है। एक गेम खेलते हैं। वहाँ देख, ATM। अभी क्यों? तेरा गेटअप चेंज करना है ना, और मेरे पर्स को भी थोड़ा चेंज चाहिए। जाके पैसे निकाल। के लिए वो ATM है और इसके लिए मैं ATM हूँ। जो भी मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना, उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हाई क्लास, अमीर और स्टाइलिश। वहाँ चलते हैं। वो वाला दिखा। ये ट्राई कर। अरे वो छोड़, ये वाला ट्राई कर। अब कपड़े भी मैं अपनी पसंद से नहीं पहन सकता क्या? तुझे पसंद है वो चाहिए तो मुझे पसंद है वो पहनना पड़ेगा। चल जा, जाकर ट्राई कर, जल्दी जा। सुपर दिख रहा है, लाइफ सेट है तेरी। ए, अब अंडरवियर तो सिलेक्ट करने दे। तू सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैंने सिलेक्ट कर लिया है भाई। कहाँ है रे? कहीं और जाके लाइन मार रहा होगा। शट अप। क्यों री? उसका गुस्सा हम पर क्यों उतार रही है? वो भी कोई शरीफ नहीं है। उसे अपने दुकान में भले ही तुम सेल्स बॉय रख लो, लेकिन अपने लाइफ में कभी भी लव का स्पेस मत देना। सही अब कहा। चुप करो यार। हाय। हाय। ये कार रेंज बढ़ गई क्या? मेरे दोस्त की कार है। मेरा दोस्त है रवि। कैसा है? क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाय। हाय। चलो कार में घूमने चलते हैं। ओके, तो ये लोग? मैं कार लेकर आया हूँ, कोई ट्रक नहीं। चलो। ए, रुक बे। तुम बैठो। ए, चाबी मुझे दे, तू पीछे जाकर बैठ। वो क्यों? तू उसके साथ बैठ, मैं ड्राइविंग करूंगा। हाँ हाँ। कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? रवि, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चला पाऊंगा, तू चला। गुड लक। प्रेम, तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना? क्यों बे? ड्राइविंग सीट मुझे और ऑनर सीट खुद ले लिया। रवि, हाँ? थोड़ा एडवांस देना, मैं नेक्स्ट प्लानिंग की तैयारी करता हूँ। हाँ, तेरा काम ठीक है बे। यहाँ मुझसे एडवांस मांग रहा है और वहाँ उस लड़की के साथ एडवांस हुआ जा रहा है। एक पैसा नहीं दूंगा तुझे, काम पूरा कर उसके बाद पेमेंट। यार ये क्या बोल दिया तूने? अपनी गर्लफ्रेंड है भाई। हेलो। हाय। क्या कर रहे हो? तुम्हें ही याद कर रहा था। सच कह रहे हो? ओके। अच्छा, कल तुम कहीं जाना मत, ठीक है? हम मिलेंगे। कल क्यों? ओ इडियट,
कल 14 फेब है, वैलेंटाइंस डे है, हाँ तो कुछ स्पेशल है। हम मिल रहे हैं बस, ठीक है ना? सुबह आ जाना, मंदिर जाना है। मंदिर जाना है? दरअसल मैं मंदिर नहीं जाता। इसीलिए तो तुम ऐसे हो गए हो। भगवान के नाम पर थोड़ी भक्ति भी होनी चाहिए। चुपचाप आ जाना। ओए, आ जाना मतलब अपने दोस्त को मत लाना, अकेले ही आना। हाँ हाँ ओके बाय। ओए ओए, क्या कह रही थी? कल वैलेंटाइंस डे है। हाँ। मंदिर जाने के लिए मुझे बुला रही है। अच्छा, तब तो चलते हैं। जल्दी घर जाकर, जल्दी सोकर, जल्दी उठकर, सुबह जल्दी चले जाएंगे। तू टेंशन मत ले, मुझे अकेले को जाना है। हाँ? मिस कॉल दे 01122901 पर। ओह, ये वैलेंटाइंस डे कैसा है? सुबह सुबह नींद खराब कर दी। ऊपर से ये बारिश नहीं रुक रही। अब मैं क्या करूं? ये कितनी खूबसूरत लग रही है। कहीं इसे छोड़कर तू अपना नुकसान तो नहीं कर रहा? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कुछ नहीं। मंदिर जाना जरूरी है क्या? मैं कभी नहीं जाता। क्यों? बहुत ठंड है ना। मेरे आने के बाद भी? ऑटो। पहचान वाला है। बैठो। क्या भाई, कैसे हो? सुपर फाइन फैंटास्टिक छोटे। क्या हुआ? ऑटो किराए पे लेने आने वाला था, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। अब क्या कहूँ भाई, ऑटो चलाने का काम ठीक था, लेकिन अब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत जिम्मेदारी है। ए, मेरे बारे में कह रहे हो ना? ये सब तो बहुत जल्दी समझती हो, जो समझना है वो नहीं समझती हो। सब समझ रही हूँ मैं। हाथ हटाओ। सुपर फाइन फैंटास्टिक छोटे। लवर है क्या? चाहे ऑटो का हैंडल हो या लड़की का हाथ हो, सब पैसों का खेल है। बात तो सही है। ओम नमः शिवाय। अर्चना कीजिए पंडित जी। नाम बताओ बेटी। प्रेम। आज तक कभी मंदिर नहीं आया था, आज आके भगवान को डिस्टर्ब कर दिया। ये सब जरूरी था क्या? अब से पहले मैं भी तो तुम्हारे साथ नहीं थी ना? बाद में भी नहीं रहोगी। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कहा, अपनी पूजा करो। तुम भी तो हाथ जोड़ो। घोड़े को घास तक मत ले जाओ। सच कहा, जब साथ में गधा हो तो। लड़की नहीं बम है, मौका देख के चौका मारती है। वक्तयावपि सबद वक्ते प्रतिवसे जगदुर्वति पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए, हाथ हटाओ ना। अच्छा लग रहा है, ठंड में गर्मी का एहसास। आरती से ठंड दूर कर रहा है। ए लो बेटी। शतमानम भवति शतायु पुरुष शस्त्रे आयुषेंद्रिय प्रतिष्ठिताय। निकालो। दक्षिणा दो। मैं सिर्फ पैसे लेता हूँ, देते हुए मुझे कभी देखा है क्या? अब देखूंगी। दो। कितना? 1000। 1000? हाँ 1000। ये दक्षिणा देने को बोल रही है या दुश्मनी निकाल रही है? 1000 रुपए? 1000 की जगह 2000 निकलवाऊंगा। दो ना। इस प्रेम से पैसा लेने वाले तुम पहले आदमी हो। इसका फ्रेम बनाकर रखना, समझे? मैंने तो चिल्लर सोचा था, लेकिन 1000 रुपए डाल दिए। सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं, मुंह तो ऐसे लटका रहे हो जैसे पूरी जायदाद दे दी हो। जायदाद नाम का कुछ नहीं है मेरे पास, तुम क्या जानोगी वो सब? बाप के पैसे खर्चती रहती हो, तुम क्या जानो पैसों की वैल्यू? बैठो। वहाँ देखो, वो तुम्हारा दोस्त है ना? ये भी इसी मंदिर में आ गया, साला भक्त है भगवान का। मंदिर में तो ज़बान संभाल के बात करो। प्रेम कभी भी जगह नहीं देखता, कहीं भी कभी भी, एक ही रेंज, एक ही लैंग्वेज। इसकी भक्ति देखकर तुम्हें क्या लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिंग कर रहा है। ढीला एक्टर है। अच्छा, तुम भी क्या कह रही हो? मुझे ये भक्त पसंद नहीं है, इसकी भक्ति में कोई दम नहीं है। इतनी ज्यादा भक्ति करना भी ठीक नहीं है। ऐसा कहते हैं जितनी जरूरत हो उतनी ही भक्ति करनी चाहिए।
अगर कोई इतनी ज्यादा भक्ति करता है, इसका मतलब उसे खुद पर भरोसा नहीं है। कोई मेरी तरह हो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं। अपना हाथ दो। हैप्पी बर्थडे प्रेम। बर्थडे? हाँ, आज से इस प्यार के दिन ही इस प्रेम का जन्मदिन होगा। हर साल हम लोग इसी दिन तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हाय, हाय। आप लोग कब आए? मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैं तो देख रही थी ना, बहुत अच्छी परिक्रमा कर रहे थे तुम। ये परिक्रमा होने के बाद रुद्रमाला का जाप, संतोषी माता का व्रत, लिंग अभिषेक और भी बहुत कुछ बचा है। अच्छा, कभी विवाह व्रत किया है तुमने? ये कैसा व्रत है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर मंदिर के चारों ओर घुटनों पर चलोगे तो जिस लड़की को चाहते हो उससे शादी हो जाएगी। जाओ, अब काम पर लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बाद में कभी ट्राई करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी चलता हूँ। इतनी आसानी से नहीं जा सकते तुम। तो फिर घुटनों के बल सीढ़ियाँ उतर कर जाना होगा। इसकी बात मान लो। घुटनों के बल? तेरे बॉयफ्रेंड्स कैसे हैं? बॉयफ्रेंड्स मतलब दिमाग खराब है क्या? मान लेते हैं इसका दिमाग खराब है, लेकिन तू तो अपनी सुना। क्यों रे? दो दो के साथ क्या बक रही हो तुम? लवर्स होते ना तो दोनों साथ अकेले ही जाते, किसी तीसरे को ना अपने साथ लेकर नहीं जाते। रवि की बात कर रही हो ना? पर मैं क्या करूं? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, पर ये प्रेम है ना, हमेशा उसे अपने साथ लेकर आता तो है। तू मुझे अपने साथ लेकर जाया कर, तुम लोगों को कंपनी दिया करूंगी। किसे? मुझे या उन्हें? अपने साथ हमें लेकर नहीं जाना चाहती हो मत जाओ, लेकिन प्रेम के साथ उस रवि को लेकर मत जाओ। ओके, कल ही इस बात का कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ बात करने के लिए बुलाया था? बहुत दिनों के बाद इस तरह अकेले मिले हो। हम जब भी मिलते हैं तुम्हारा दोस्त रवि क्यों साथ होता है? क्यों साथ ना हो? वैसे भी आज मैं अकेला नहीं आया हूँ। वो देखो रवि वहाँ है। तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? हम दोनों को अकेले में बात किए हुए न जाने कितने दिन हो गए। मतलब वो मेरे साथ रहे तो कुछ गलत है क्या? कितनी आसानी से पूछ रहे हो गलत है क्या? जानते हो लोग कहते हैं कि मेरे दो बॉयफ्रेंड हैं। तो हाँ कह दो ना। पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने भी बिल्कुल ठीक सुना है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बोल दो। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग कहीं बेच कर आए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा। सुनो ना, वो अपना टाइम खराब कर रहा है ना मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। वो तुम्हें पसंद करता है, सीधी सी बात है। मतलब तुम अपने दोस्त के लिए मुझे छोड़ दोगे? इतने दिन मेरे साथ रही हो, मेरे बारे में इतना ही जान पाई हो। पूरी बात बताता हूँ, सुनो। तुम उससे पसंद हो, अगर तुम उसकी हो गई तो वो मुझे एक चीज दे देगा। इसलिए तुम्हारा सेटिंग उसके साथ कर रहा हूँ। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए वो अच्छा है। क्यों? समझ में आया ना? जब तुमने मेरा मोबाइल मुझे ही बेचा तभी मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह समझ गई थी। ब्लैक में टिकट बेच रहे थे तभी मैंने सोचा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। कभी कभी तो सोचती थी ये सब तुम अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पर मैंने तुम्हें गलत समझा, बिल्कुल गलत। पर आज तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे प्यार का सौदा कर दिया। मुझे नफरत हो रही है अपने आप से ये जानकर कि मैंने तुमसे प्यार किया। पर अभी भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। किस चीज को बेचना चाहिए, किस चीज को संभाल कर रखना चाहिए, इस बात की समझ नहीं है तुम में। अफसोस की बात अफसोस नहीं, गर्व करो। तुम्हारे जैसी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ना, हैप्पी, कोई भी खुश हो जाएगा। लेकिन मुझसे अच्छे बंदे के साथ कैसे खुश रह पाओगी, ये तो मैं ही सोचूंगा ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें मैं मान जाऊंगी? प्रेम ब्रोकर का काम कर रहे हो तुम, पागल कहीं के। मेरे हर कामों को पागलों का काम समझना पागलों की फिलॉसफी है। मेरी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। इस बात को जानकर तुम्हारा नाराज होना ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी गुस्सा नहीं करना है, सोचना है। तो जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, सोचना शुरू कर देना, अच्छी तरह से सोचना। क्यों रे, तेरी प्रिपरेशन हॉलिडे ऐसे घूमने फिरने के लिए हुई क्या? प्रिपेयर कर रहा हूँ ना डैडी। तू क्या प्रिपेयर करेगा? कॉलेज जाते टाइम कभी किताब तो लेकर नहीं गया, अब बोल रहे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कैसे मानूं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जरूर। किसका फोन है? डैडी का है यार। कौन है बेटा? प्रेम है क्या? हाँ। उसको फोन देना जरा। ठीक है डैडी। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि पढ़ाई तुम्हारी दुनिया है। अंडरस्टैंड? मुझे याद है सर, आपकी इन बातों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड।
अरे प्रेम, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। नेक्स्ट वीक मैं वहां पे आ रहा हूँ, मुझसे जरूर मिलना तुम। ठीक है सर। रवि, नेक्स्ट वीक तेरे डैड आ रहे हैं। ऐसा क्या? हमारे बारे में पता चल गया तो मार डालेंगे यार। वैसे ये तो बता, मामला कहाँ तक पहुँचा? बस दिल और दिमाग के बीच फाइटिंग चल रही है। कल तक सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। काव्या को सारी बात बता दी है। बता दिया उसे? थोड़ी बात समझ में आएगी, थोड़ी बातों से नाराजगी भी होगी। कुल मिलाकर सोचने वाली बातें बताई हैं। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट तू ही बिल्कुल ठीक बंदा है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ठीक है तो कल तक तेरा रिजल्ट आ जाएगा। क्या हुआ, कुछ सोचा क्या? तो क्या तय किया? अगर चाहिए तो थोड़ा और टाइम ले सकती हो, पर ना मत कहना। गीता तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मुझसे? उसे मुझसे क्या काम है? वो तो पता नहीं, शायद तुम्हें कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए। अच्छा, कहाँ है? हाय। जस्ट अ मिनट, वहाँ मेरे फैंस इंतजार कर रहे हैं। जाकर उन्हें सेटिस्फाई करके आता हूँ। बाय। मोटी बहन, क्या बात करनी थी मुझसे? ये 1000 रख लो। क्यों? किसी लड़के के साथ सेटिंग करना है क्या? नहीं नहीं, अपने पास रखो। मैं वो सेटिंग वाला काम नहीं वो करता। बात नहीं है। उसके अलावा कुछ भी काम कर सकता हूँ। बोलो, क्या काम करना है? थोड़ी देर के लिए उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। क्या कहा? उन दोनों को बातें करने दो। तुम उन दोनों का भी डिस्टर्ब मत करो, इसलिए 1000 रुपए दिए। काव्या से बात करने के लिए वो दे रहा है, उन दोनों को बात करने के लिए ये दे रही है। दोनों हाथों से कमा बेटा, चांदी ही चांदी है। एक लड़की के कारण धनी हो गए। ज्योतिष की बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब लग रहा है ज्योतिष का तोता सच बोल रहा था। तुम्हें मैं 500 रुपए और दूंगी। जरा अपना मुंह बंद रखोगे? लगता है उनका सेटिंग हो गया। मेरा सोचना कभी गलत नहीं होता। मोटी दीदी, अब तो बात कर सकते हैं ना? हाँ? क्यों भाई, सब ठीक है ना? खुश है ना? तुम मेरी बात सुनो, मैं काव्या और उसकी सहेलियों को हॉस्टल छोड़कर आता हूँ, तब तक तुम घर चले जाओ, ठीक है? ओके। ओके, बाय। शाबाश प्रेम, आखिर सेट कर ही दिया। जितना चाहिए उतना दूंगा बोला था, उससे कितना मांगूंगा? कुछ तो तय करना पड़ेगा। हा? ये क्या है? तुमने जो पैसे दिए थे ओह, नौकरी लग गई। तो कल से मेरे कपड़े नहीं धोएगा, है ना? इस नौकरी में मन लगाकर काम करना। नौकरी जाएगी तो कल दूसरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी से जाने के बाद वापस नहीं आती प्रेम, इसीलिए उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। हाँ? प्यार करने वाले आसानी से नहीं मिलते। अगर हमने उन्हें ही दूर कर दिया तो वो जगह कोई नहीं भर सकता प्रेम। अरे यार, पास होने पर हमें कुछ चीजों की वैल्यू पता नहीं चलती, जाने के बाद ही हमें उसकी कमी महसूस होती है। मैं जहाँ बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा था, छोटी पोस्ट पे काम करने से मना कर दिया और मैंने वो जॉब छोड़ दी। प्रेम, तुम्हें जहाँ लवर होना चाहिए, तुम्हें ब्रोकर बनने में शर्म नहीं आ रही है? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बे, तूने मेरा उधार वापस दिया है या अपना लेक्चर सुनने के लिए पैसा दिया है? कब से मेरा दिमाग खाया ही जा रहा है। याद रखना, इस दुनिया में पैसों की जगह कोई नहीं ले सकता। पैसों की जगह इंसान ज्यादा कीमती है, ये बोलने वाले को पूछ। पैसों के बिना जी सकता है क्या? मैं भी देखूं। हमारी जिंदगी समंदर की तरह है, अगर पैसे है तो ही बोट तैरेगी। नोट ना हो तो लाइफ की ये बोट बीच में ही डूबने लगती है ब्रदर। तुम किसी दूसरे के लिए काम करते हो इसलिए वो तुम्हें निकाल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद 10 लोगों को काम पर रखोगे तो कमाने वाला इंसान ही सच की बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, लेकिन जिंदगी कमाने वाला इस पोजीशन पे रहता है। अगर तुम ऐसे नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मत भड़काओ। जाओ अपना काम करो, मुझे बहुत काम है। बालकनी 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 200 बोले। ए चिरकोट इधर आ। बालकनी बालकनी इधर आ। क्या है? कितने की? 200 रुपए। डिस्काउंट नहीं मिलेगा? अरे पिक्चर सुपर हिट है, लेके जा। जाओ खिसको, जाओ। बालकनी 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 बालकनी। ओए ब्लैक का टिकट दे। एक टिकट 200 रुपए की अबे है। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे भी तू एक्स्ट्रा पैसा लेके टिकट देगा? दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तू नहीं सुधरेगा। बालकनी बोले बालकनी। लेके जा। ये फिल्म मुझे भी देखने जाना चाहिए। अगर कोई मस्त पैसे देने वाला मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा जेब ढीली करने वाला कोई मिलने वाला है कि नहीं? सुनो, बालकनी, बालकनी। टिकट है क्या? सर, आप यहाँ? हाँ मैं। क्यों? पढ़ने की जगह तुम यहाँ टिकट बेच रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पढ़ाई खरीदो। पढ़ाई खरीदनी है तो टिकट बेचनी पड़ेगी ना सर। पढ़ाई खरीदने के लिए तुम ब्लैक में टिकट बेच रहे हो? शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म तो आ रही है सर कि मैं अपने प्रिंसिपल को ब्लैक में टिकट बेच रहा हूँ।
लेकिन धंधा है ना सर। ये क्या, ये तो मुझ पर ही आरोप लगाने लगा। मुझे क्या, टिकट बेचो या कुछ भी करो, टिकट कितने का है? सबके लिए तो 200 रुपए की है, आप 150 रुपए दोगे तो भी चलेगा। ये तो बहुत महंगी हुई। थोड़ी महंगी तो है सर, लेकिन क्या करूं, मगर सर ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। अरे इसमें चांस की क्या बात है? आप सभी लोगों को परेशान करके पैसा निकलवाते हो, ऐसा सब लोग बोलते हैं। आपको भी परेशान करके कोई पैसा निकाल रहा है, ये बात भी सबको पता चलनी चाहिए ना सर। अच्छा लगा, तुम मुझे पसंद आए। तुम्हें देखने पर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मतलब आपकी उम्र तक आते आते मैं भी आपकी तरफ बेकार दिखूंगा? सिली बॉय, मेरी रेंज का ग्लैमर तू नहीं कर सकता। ओहो। ये ले 500 रुपए, ला टिकट दे। ओके, ये 500 रुपए रखिए सर। क्यों बेटा, क्या रियलाइज हो गया कि प्रिंसिपल को ब्लैक में टिकट नहीं बेचना नहीं चाहिए? सर, मैंने सोचा ये फिल्म मैं ही देखूंगा। लेकिन अभी तक तो तू टिकट बेच ही रहा था ना। लेकिन अब नहीं बेचूंगा सर। But why? क्यों? मैंने अभी ये बिजनेस छोड़ दिया है सर। मैं नहीं मानने वाला, तुम्हें टिकट बेचनी ही पड़ेगी। आपको अकल नहीं है हाँ? क्या? कॉलेज के प्रिंसिपल होकर एक स्टूडेंट को ब्लैक में टिकट बेचने को बोल रहे हैं? खाना खाते हैं या घास खाते हैं? भैया सीट ठीक तो है ना? गादी भी नरम नरम है ना? ये एक दूंगा कान के नीचे, जाकर अपनी सीट पे बैठ। क्यों बे, तू यहाँ कैसे? क्यों, मैं फिल्म नहीं देख सकता क्या? अब तक तो टिकट ही बेचने की आदत थी ना? आदतें तो बदलने के लिए होती है भाई, नई आदत नई लाइफ है। ये काव्या, मजा आ रहा है ना? ओ ओ अच्छी लगी ना फिल्म? हाँ। ए रवि, चाबी देना। फिल्म अच्छी लगी। मुझे भी। सुन रवि, अंधेरे में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तू आके चलाना। ठीक है, आजा। ओके काव्या, सुबह आऊंगा, मंदिर चलेंगे। गुड नाइट, बाय। बाय रवि। बाय काव्या। हाय। तुम्हारी कार कहाँ है? टायर पंचर हो गया है, तो अब क्या करें? ऑटो से चलते हैं ना? ऑटो। मंदिर जाना है? तुम्हें कैसे पता? अच्छा, तुम कैसे दोबारा ऑटो पर? लाख रुपए की लॉटरी लगी है तो क्या अपने जेब से 100 रुपए निकाल के फेंक दूं? ठीक है, चलो। तुम किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते क्या? इसकी टोपी उसके सर करने वाला कभी सीधी भाषा में नहीं बोलता। ये पागल हो गया है। हाँ, तो कितना दूं? रिटर्न जाने के बाद देना ना। तो कब तक वेट करोगे तुम? कोई जरूरत नहीं है, इसे कहो कि चला जाए। मैं यहाँ से खाली नहीं जा सकता, इंतजार कर लूंगा। अगर पैसे नहीं है तो वेटिंग चार्ज मत देना। ठीक है, तेरी मर्जी। अरे, तू यहाँ कैसे आ गया? क्यों, मंदिर नहीं आ सकता क्या? आ तो सकता है, लेकिन अभी क्यों आया है? भक्ति है भाई, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते क्या? क्यों काव्या? ओहो, भक्ति। ये कौन से भगवान का मंदिर है, बता सकता है? ओह, जैसे तू तो बड़ा भक्त है, तुझे तो पता ही होगा। शंभो शंकर हर हर महादेव। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफर। काहे का एक्सचेंज ऑफर? बस मुझे जो 1000 देने वाले वो दे देना।
ये रोज आए तो अच्छा रहेगा। शतमानम भवति शतायु पुरुषेंद्रिय आयुष्वेंद्रिय प्रतिष्ठिति 2। ओह, डाल 1000 डाल। नहीं नहीं 10 काफी है। बाप रे, बस 10 ही डाले। डिस्काउंट ऑफर। फोन लेने आया था भाई। ऐसे गुस्से से मत देख। काव्या, जरा इसे भी टीका लगा दो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी रो देगा। सात पहाड़ों वाले वैकुंठ के देवता, तेरी सदा जय हो। ए, ये क्या हरकत है यार? मेरे दिल में जो 20 साल से भक्ति छिपी हुई थी, वो फुदक फुदक के उछल के बाहर आ रही है। बोल क्या करूं? अबे, अगर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो ये नारियल को अपने सर पर तोड़, हमारे सर पे मत तोड़। मुझे डिस्टर्ब मत कर, भगवान नाराज हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो बता क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा? जय बोलो गणेश महाराज की। आप रे। हाँ? क्या हुआ? किसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मौन व्रत धारण किए? अबे आ बे कमीने आ, तू कब आया और तुझे कब मारू यही सोच रहा था। क्यों भाई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? ऐसी क्या गलती की है? काव्या को मेरे लिए सेट करेगा कहा और किया। अब हम दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू पता नहीं कबाब में हड्डी की तरह कहां से टपक जाता है, सारा प्रोग्राम चौपट कर देता है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे यार, काव्या सच में तेरी हो गई है या नाराज होकर नाटक कर रही है, ये देखने के लिए सारा टेस्ट कर रहा था। लेकिन अब पक्का हो गया है, काव्या तेरी हो गई है। अच्छा, सॉरी यार, तेरे लॉजिक जाने बिना मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया। काव्या पूरी तरह से मेरी है ना? कंफर्म ना? कंफर्म। इतना काफी है मेरे लिए। तू उनका पीछा कर रहा है जानकर सोचा शायद अब तू पछता रहा होगा। जल्दबाजी में भी इस प्रेम के बारे में कभी ऐसा मत सोचना मेरे भाई। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ है। डर लग रहा है यार। तू और कितना गिरेगा ये सोच कर डर लग रहा है। तेरा क्या होगा ये सोच कर डर लग रहा है। आखिर हम भी तुझे नहीं समझा पा रहे, ये सोच कर डर लग रहा है। अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ऐसा हुआ होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जरूरी नहीं है, इसलिए सोचना छोड़ दे, जो हो रहा है देखते जा। हाय। हाय काव्या, चले? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल वो और आज ये, तो मेरा नंबर कब आएगा? ए मिस्टर, कौन हो तुम? काफी अलग सी दिख रही हो, बहुत मजेदार लगने लगे हो। मुझे भी जान दे सकती हो ना? काव्या, कौन है ये? इतनी बकवास क्यों किए जा रहा है? हेलो बॉस, तेरे छोड़ने के बाद ये डार्लिंग ना मेरी है। वैसे आराम से काम लो। पहले सीन में तो तुझे प्यार से मारा था, इस सीन में तो तेरा कैरेक्टर ही खत्म कर दूंगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं पैसे देता हूँ ना। चल बता कितने पैसे चाहिए?
छोड़। अगर दोबारा तेरे सड़े हुए मुंह से काव्या का नाम सुना ना तो तुझे काट डालूंगा। प्रेम, कितना चाहिए? 10,000 दे दो। मुझे नहीं, इनको अस्पताल में खर्च करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, क्या हुआ? एयरपोर्ट आने के लिए बोला था, नहीं आए? डैडी फ्लाइट कब तक आई? फ्लाइट का क्या आना है? अब तक तो वो वापस भी चली गई होगी। देखा तुम्हारे बेटे को? मतलब आप ऑलरेडी मुंबई आ गए हो क्या? मुंबई आ गए और गेस्ट हाउस भी पहुंच गए हम लोग। ओके डैडी, विल बी देयर। बी देयर नहीं, मेक इट फास्ट। एक बात और, आते समय प्रेम को भी साथ लेके आना, ओके? ओके डैडी, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। ओए, हाँ डैडी आए हुए हैं गेस्ट हाउस में, चलो चलते हैं। तो ओके। अपने डैडी से मैं नहीं मिलवाएगा? हाँ तो प्रेम, क्या चल रहा है? बीटेक के बाद एमटेक करने का कुछ आइडिया है क्या? बीटेक के आइडिया ने इसकी जिंदगी बदल दी, उस पर एमटेक अलग से। क्या कहा? कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मैं एमटेक करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मेरी समझ से तुम एमबीए करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम कमाना भी अच्छी तरह जानते हो, तुम कुछ बहुत भी काम अच्छी कर तरह। सकते हो। ठीक बोला ना? सर आपने ठीक कहा। अभी से बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते हो, वो सब पढ़ने के बाद क्या होगा तुम्हारा? चुप रहना। दरअसल कोई प्लानिंग नहीं है सर। कम से कम तुम तो अच्छी तरह से पढ़ लो, मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं। डैडी, दिस इज टू मच। मुझे क्यों टारगेट बना रहे हो? टू मच नहीं बेटा, 3 मच। 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसकी पढ़ाई खराब करने? क्यों, मुंबई में तैयारी करके दिल्ली में एग्जाम नहीं दे सकते क्या? अबे तेरी पढ़ाई तो है ही ऐसी, अगर तुम्हें प्रेम का साथ मिल जाए तब तो तुम पढ़ते भी नहीं हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। रवि, तेरी यहाँ बहुत प्रिपरेशन हो चली है, अब तुम भी दिल्ली चलो। चाहो तो हॉलीडेज में प्रेम के पास आ बस जाओ। 1 हफ्ता और डैडी। तुम इन लोगों को छोड़ के आना नहीं चाहते? हमारा तो पता नहीं सर, इसे कुछ यहाँ पसंद आ गया हो तो। ये क्या, हर बात का कुछ अलग ही जवाब दे रहे हैं? ऐसा ही है सर, मोटी चमड़ी। ओके बॉयज, चलो खाना खाते। आओ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। क्या स्पेशल है? अरे वाह, तंदूरी चिकन। अपने बेटे के लिए बनाया है। अब क्या करें? हाँ? ये क्या बेटा, अपना चिकन छोड़ के उसका खा रहे हो? वही तो है सर, प्रेम को जो पसंद आता है इसे भी पसंद आता है। नॉर्मली बोला है यार, काव्या के बारे में थोड़ी कुछ बोला है। काव्या? ये काव्या कौन है? Who is she? अरे बताओ तो, टेल मी। कुछ नहीं सर, कम ऑन। बस थोड़ा जोक मारा था। जोक? हाँ, क्यों बे? मैं तुझे लल्लू दिखता हूँ क्या? रवि, पीछे पड़ गए। वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? प्रेम, तुम तो कुछ बताओ। रवि उस लड़की से प्यार करता है? तुम लोग कुछ बताओगे? अभी तुम्हें जवाब चाहिए? इन लोगों की शक्ल ही बता रही है। Damn it. Nonsense. Get up. You too. अर्जेंटली मुझे उस लड़की से मिलना है। मूव। ओके डैडी। नाइस। हे, योर सिलेक्शन इज गुड मैन। थैंक्स डैडी। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। ये तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। पसंद अच्छी है। क्यों बेटी, तुम दोनों का लव मैटर तुम्हारे घर वालों को पता है? तुम्हारे डैडी कौन है? क्या करते वो? काव्या इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर हैं, मोहन राव सिंह, दिल्ली में रहते हैं। व्हाट? तुम उस मोहन राव की बेटी हो? दिस इज अमेजिंग। तू तो उनको जानता है ना? हाँ, जानता रुको, हूँ, डैडी। मैं भी फोन करता हूँ। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू मोहन। रघुपति, क्या हुआ? बहुत दिनों बाद याद आई? क्या कोई नई बात हो गई? ओए, वाकई में आज कुछ नया हुआ है। हम दोनों दोस्त हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। हमें मिलाने वाला काम कर दिया हमारे बच्चों ने। क्या हुआ भाई? क्या बात कर रहा है? बच्चे कैसे, मिलना कैसा? यू ब्लडी फूल, माय सन एंड योर डॉटर इन लव वे। काव्या, रवि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इज इट? यस। हमसे रिश्ता करने में तुझे कोई ऐतराज है? ऐतराज कैसा भाई? ये तो मेरा सौभाग्य है। That's my friend. सुन, एक बात और, इन दोनों का एंगेजमेंट जल्दी कर देते हैं। हाँ? वरना प्यार वार के चक्कर में शहर भर में हल्ला कर देंगे। What do you say? तू जैसा चाहे कर, कब करना है, कैसे करना है, ये बता तब दे। तो अच्छी बात है, हम जल्दी बता देंगे। रखता हूँ, बाय। प्रेम जी जल्दी से एक अच्छे से पंडित को बुलवाओ, तुरंत अच्छा सा मुहूर्त निकलवा देते जी हैं। ठीक है सर। वेलकम दोस्तों। हाय रवि। हे प्रेम, मैं बहुत खुश हूँ यार। ये सारी अरेंजमेंट तेरे ही लिए है। एंगेजमेंट मेरी, एंजॉयमेंट तेरी। लेट्स एंजॉय। बहुत अच्छा है यार, अपनी लवर से उसकी शादी कराना, उसके साथ मिलकर नाचना, बहुत मजा आता है ना? ओए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, इसे अभी रोक सकता है। अगर उसे बाद में वापस पाना चाहेगा
तो रवि तुझे वापस नहीं देगा। हाँ। क्योंकि वो तेरे जैसा बेवकूफ नहीं है। हे, बचपन से तूने जो कुछ भी किया मैंने इंकरेज किया, साथ मैंने भी एंजॉय किया। दुनिया में मेरे दोस्त जैसा किसी का दोस्त नहीं है, इस बात का गर्व था मुझे। लेकिन तू जो अब कर रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुझे एक बात बताऊं, जिंदगी में हम खेल खेल सकते हैं, लेकिन जिंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं है यार। ये हमारी बात नहीं मानेगा। ये पैसों के लिए पागल जो हो गया है, इसे कोई नहीं समझा सकता है। ओए प्रेम, तुझे पैसा ही चाहिए ना? अगर जरूरत पड़ी तो हम सब लोग अपनी आंखें और किडनी बेचकर भी तुझे पैसा देंगे यार। लेकिन काव्या को मत छोड़ प्लीज। हो गया या कुछ और बोलना है? क्यों बे, तुझे भी कुछ बोलना है तो बोल दे। मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे लेक्चर सुनना या सुनाना अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से किसी को सर झुकाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिलता है भाषण देना शुरू कर देता है। मैं गांव से आया हूँ क्या? मुझे बोलने से पहले खुद की शक्ल आईने में देखो। सबका दिल काला ही है, पता है। दुनिया में सबको लगता है मैं ही गलत काम करता हूँ। तू काव्या को मिस कर रहा है, इस बात का एहसास नहीं है तुझे? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा भी फीलिंग नहीं है? फील हो रहा है ना, बहुत हो रहा है। सेटिंग करने के बाद पैसा मिलेगा। एंगेजमेंट हो रही, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। सेठ कहीं का चिंदी है। छी, ऐसा बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इसके साथ कतई नहीं रह सकता। कल मैं दूसरे हॉस्टल में चला जाऊंगा। नहीं यार, वो काव्या को मिस कर रहा है, लेकिन बात जाहिर नहीं कर रहा है। उस दिन क्या हुआ था पता है तुझे? सच? लेकिन ऐसा क्यों किया होगा उसने? वो पहले उन्हें खुद मिलाना तो चाहता था, लेकिन उसके मिलने के बाद ही उसे काव्या से कितना प्यार है इस बात का एहसास हुआ। इसलिए वो लोग जहाँ भी जाते थे ये उन्हें परेशान किया करता था। सुनो यार, तुम लोग उसी प्रेम के बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ। तब तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह ऑटो स्टैंड पर बैठा था और वो मेरे पास आया। भाई अभी कभी मुझे ऑटो चाहिए। छोटे, अभी कैसे छोटे? कल सुबह ले नहीं, जाना कल ना। सुबह नहीं, अभी चाहिए, अर्जेंट है। क्या छोटे, परेशान लग रहा है? कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं भैया, वो लड़की चाहिए। ओहो, तो ये बात है। सुपर फाइन, फैंटास्टिक। छोटे, उस दिन क्या कहा था कि ऑटो और लड़की में अंतर नहीं है। अब समझ गया ना क्या है प्यार? प्यार है तो जान भी दे दो छोटे। ये ले, लेके जा, मैं Thank देख you, लूंगा। लेके जा। यार, हमें कुछ करके काव्या को प्रेम से मिलाना होगा। काव्या और रवि से बात करके कोई फायदा नहीं है। किससे बात करनी है मुझे पता है। अरे क्या हुआ? तुम लोग इस समय यहाँ? आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अरे ये प्रेम कहाँ है? और रवि भी अभी तक नहीं आया? ये दोनों तो साथ में गए थे ना? वो दोनों काफी दूर निकल गए हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। क्या बात है? हुआ क्या है? एनीथिंग इज रॉन्ग? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस आपको एक बात बतानी थी। क्या हुआ? प्रेम ने कोई हरकत की है क्या? पढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? पढ़ रहा है सर, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। 10 साल के बच्चे को आपने अच्छी तरह पढ़ना कहकर छोड़ दिया। वो सिर्फ आपके लिए किसी भी तरह से पढ़ाई खरीद ही रहा है। कैसे भी पढ़ो, यही कहा था ना आपने। लेकिन वो कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस बात की खबर लेने की कभी कोशिश की आपने? बेच रहा है सर। बचपन के स्कूल की बेंच से लेकर उससे जुड़ी हर एक चीज को बेचकर पढ़ाई कर रहा है सर। आखिर में अपने प्यार को भी बेचा। वो अगर बेचता है तो खरीदता कौन है पता है? आपका बेटा रवि। रवि? यस सर, रवि को पसंद आई हर चीज वो खरीद लेता है। उसे हर चीज बेचने वाला प्रेम होता है। आखिर में प्रेम ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बेच डाला। यू मीन काव्या? काव्या को देखकर रवि ने कहा कि उसे अच्छी लगी। उसे सेट करने के लिए पैसों की बोली लगा दी। बचपन से उसने जो भी मांगा वो प्रेम ने दिया, इसलिए उसने अपना प्यार खोकर आपके बेटे रवि को सौंप दिया सर। काव्या का दिल उसने तोड़ दिया है सर। सच में वो दोनों ग्रेट हैं। एक कुछ भी बेच देता है तो दूसरा कुछ भी खरीद लेता है। ठीक है, ये प्रेम अभी कहाँ है? पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तब तुम बहुत नादान थे। 10 साल की उम्र में ही सारी जिंदगी को जैसे जान चुका था, वो सब याद है मुझे। मेरे साथ चलो कहा तो तुमने उस वक्त मुझे मना कर दिया था। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कहा तो तुमने कहा मैं इस उम्र में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे बहुत पसंद आई ये बात, इसलिए मैंने तुम्हारी चिंता ही छोड़ दी थी। इसके अलावा कैसे भी करके किसी भी तरह तुम्हें पढ़ना है ऐसी इच्छा जगाई मैंने। इस बात पर अगर टिके रहे तो तुम जरूर अच्छे से पढ़ोगे, ऐसा विश्वास था मुझे। लेकिन आज मैं जान गया कि तुम एक चीज को पाने के लिए क्या क्या खो रहे हो। तुम्हें इसलिए पढ़ने को कहा
कि तुम एक अच्छा सा भविष्य पाओ। तुम्हें मैंने अपनेपन का प्यार इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम उसकी वजह से अपनी पढ़ाई का सपना ना छोड़ दो। कैसे भी करके पढ़ो, ये बात तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल देगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पढ़ाई क्या चीज है? एक परीक्षा में फेल हो गए तो उस परीक्षा को दोबारा पास कर सकते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा पास होने का चांस ही नहीं मिलता। देयर इज नो सेकंड चांस। तुमने अपना नाम प्रेम क्यों रखा था पता है? प्रेम ने तुम्हें फायदा दिया था, इसलिए उसको ही तुमने अपना नाम बना लिया, ऐसा कहा था। प्यार सिर्फ नाम में ही हो ऐसा सोचा तुमने? क्या तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो सकता? बताना प्रेम, बोलना प्रेम। प्रेम, मुझसे गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर लेता था और यहाँ भी वही कर दिया। जब किया तब पता नहीं चला, लेकिन अब समझ में आ रहा है। मैं नहीं, मेरा दिल रो रहा है सर। चाहिए सर, मुझे काव्या चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। वो अब मेरी नहीं है। मेरे दोस्त ने उसे पाने की इच्छा की थी, तब वो मेरे पास थी, वो मेरे साथ थी, लेकिन मैं पैसों की लालच में पता नहीं क्या कर बैठा। मैं क्या खोऊंगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। जब होश आया मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। काव्या ने जो प्यार जगाया, दोस्तों ने जो साथ दिया, सबको खो बैठा था। मैं दोबारा अकेला हो गया हूं। बचपन से मुझे प्यार का मतलब पता नहीं था सर, क्योंकि मुझे उस प्यार से देखने वाला मेरा कोई नहीं था सर। अब से मेरी पूरी जिंदगी में प्यार के बिना कुछ नहीं है सर, क्योंकि मुझे काव्या को हमेशा के लिए खोने का दर्द रात दिन सताता रहेगा सर। रवि, यहाँ बैठो। यस डैडी। काव्या को तुम कैसे जानते हो? ये पूछने के लिए रोका था आपने? रवि, बचपन में जब मुझे पता चला कि तुम नकल करके पास हुए, तब फेल होने के डर से किया होगा सोचा था। दूसरे के जीते हुए कप को तुमने अपना बताया था, तब जीतने की लगन से किया होगा ऐसा सोचा था। लेकिन किसी और की पसंद आई हर चीज को अपना बना लेना या फिर उसे खरीद लेना तुम्हारी आदत सी बन जाएगी, ये मुझे पता न था। रुको रवि, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो? उसने जिस लड़के से प्यार किया उससे तुम्हें प्यार करने में शर्म नहीं आई? ये बात प्रेम ने बताई आपको? किसने बताई? ये जानने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है ये जानना जरूरी है। ये शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम उस लड़की से प्यार करता है। लेकिन काव्या उससे प्यार नहीं करती है वो डैडी। सब तेरी वजह से, बिकॉज ऑफ यू उसने अपना प्यार खो दिया। तो आप क्या चाहते हो डैडी? सी डैडी, अगर काव्या उसके साथ रही तो उससे खुशी जरूर होगी, लेकिन मेरे साथ रही तो वो सेफ रहेगी। लेकिन आपको सोचने की जरूरत यहाँ उस प्रेम की तरफ से नहीं, ना ही मेरी तरफ से है। काव्या की तरफ से सोचिए जरा। अब भी आपको शादी से ऐतराज है तो जय साहब कहें। नमस्ते। 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 ए प्रेम, ऊपर आना। अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा काव्या को मुझे देने के लिए। मैं आज कितना खुश हूँ, ये बात तुझे बता ही नहीं सकता। आई एम रियली वेरी हैप्पी यार। आ बैठ। ये ले भाई, मैंने जो पैसे देने के लिए कहा था ना, जितना चाहिए उतना ले ले। काव्या मेरी है तो मैं तुझे कितना भी दूं वो कम ही होगा। ले ले। क्या हुआ, कम है क्या? मुझे नहीं चाहिए, अच्छा अभी नहीं चाहिए? कभी भी नहीं चाहिए। ओए, क्या हो गया तुझे? कैश के अलावा सब ट्रैश है ये कहने वाला इन पैसों के लिए मना कर रहा है? ठीक है भाई, मैं इन पैसों को तेरा गिफ्ट समझ के रख लेता हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना होगा।
करेगा ना? क्या? क्या भाई, आज शौक पे शौक दे रहा है। किसी भी काम करने से पहले कितना देगा पूछने वाला, उसके मुझसे क्या काम है ऐसा सुनना अच्छा नहीं लग रहा है यार। ठीक है, तू ना भी मांगे तो भी तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। जो मैं कहता हूँ वो कर। पता है ना क्या करना है? आज से कितना देगा ये बात तेरे मुंह में नहीं आनी चाहिए। आगे से ये बात मैं तेरे मुंह से ना सुनूं। और अगर ऐसा करेगा तो काव्या तुझे लौटा दूंगा। काव्या, यहाँ आओ। ओह, तो बात ये है कि ये सारी कहानी मैंने और काव्या ने बनाई थी। वो हुआ क्या ना, मेरी बेटी घर पे नहीं मुंबई के हॉस्टल में रहती है। अच्छा, उसका नंबर दीजिए मुझे। हेलो, हाय, मैं रवि। कौन रवि? हाँ भाई, नए फ्रेंड्स मिलने के बाद स्कूल फ्रेंड को कौन याद रखता है? ओह रवि, तुम? हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, अपना प्रेम भी वहीं पढ़ता है ना? कौन प्रेम? अरे वो लंबा सा गोरा सा लड़का है। लंबे तो बहुत से लोग होते हैं। लंबे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसके जैसा टेढ़ा कोई नहीं होगा। हर बात पर कितना देगा कहकर लोगों को काटता रहता है वो। ओह हाँ, वो जानती हूँ। तुम उसे पहचान तो पा रही हो ना? ये ले पैसे। ए लड़की रुक, ये ले पैसे। मुझे ये पैसे क्यों दिए? पेपर दिखाने के लिए रवि ने मुझे 200 रुपए दिए थे और मैंने तेरे पेपर देखकर लिखा, इसलिए रख ले। हाँ अच्छा, हाँ काव्या। तो ये ऐसे गधे जैसा क्यों हो गया? क्या मतलब, गधा कैसे? पता है तुम्हें, उसने मुझे कैसे कैसे झटके दिए अगर ना? फोन सेकंड हैंड में बेचूंगा ना तो 5000 मिलेंगे। वो 5000 मैं दे दूंगी। प्लीज वो फोन मुझे दे दीजिए। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? 5 टिकट्स दो। देने के लिए होनी चाहिए ना, नहीं है, बेच दी। बेच दिया। हेलो, टिकट के 300 रुपए। तुम्हारे ये सब बताने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई। इतनी देर से उसकी बात कर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही हो। इंटरेस्ट ही है या पसंद भी है? पसंद मतलब? वो थोड़ा टेढ़ा दिखता जरूर है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। बातें बोल्ड, आदमी गोल्ड। तब तो इस गोल्ड को देखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तुम दोनों को मिलाने आया और तुम मुझे ही इसे मेरे लिए सेट करने लगे। ठीक है, यही तुझे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है सोचकर मैंने ओके कह दिया था। लेकिन काव्या ने क्या कहा था पता है? क्या कहा? मुझे तुम्हारे लिए सेट करेगा? उसे तो मैं देख लूंगी। कंट्रोल कंट्रोल। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसे मारने को मन कर रहा है। ए कूल कूल, लड़का थोड़ा फास्ट है, हमें तो पता ही है ना। हम उसे स्लोली डील करेंगे और 10-15 दिन में यहीं रुकूंगा। ए रवि, हे, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। ऐसे शुरू हुई थी ये ट्रायंगल लव स्टोरी, और उस दिन रेस्टोरेंट में भी। जस्ट अ मिनट, वहाँ मेरे फैंस इंतजार कर रहे हैं, जाकर उन्हें सेटिस्फाई करके आता हूँ। बाय। हमारा ऐसा करना ठीक रहेगा ना? ठीक तरह से बात को सुनने के लिए वो हाम लड़का नहीं है, उसके लिए ये प्लान ही ठीक रहेगा। तो ये सब हुआ था। इस गेम का बस मैं एक प्लेयर ही था, सारी कैप्टनशिप काव्या की थी। देख, मुझ पर गुस्सा मत दिखाना भाई। ओए मोहन, इससे पहले तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए मांगा था, लेकिन अब तेरी बेटी को एक अच्छे लड़के के लिए मांग रहा हूँ। देगा ना? भगवान के लिए मना मत करना प्लीज। अब मैं क्यों मना करने लगा भाई? थैंक्स। मेरी तो बस यही इकलौती लड़की है, आगे से दामाद या बेटा सब कुछ तुम ही हो। बिजनेस में दिमाग भी तुम्हारा बहुत तेज चलता है, उससे मुझे ही फायदा है। आगे से मेरा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। कितना दोगे हमें? ये चॉकलेट किस लिए? तुम्हें याद नहीं है? मुझे क्यों मारा? कोई भी मुझे किस करता है ना तो चॉकलेट देता है, तुमने क्यों नहीं दी? ना जाने कहां से आया तू, मेरे दिल पे छा गया है